बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि इंटरव्यू का हुआ था तो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि उससे एक आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा किस तरह से इंटरव्यू होगा। क्योंकि उम्मीद यही है कि इसी वीक इंशाल्लाह ये रिटर्न का जो रिज़ल्ट है तो आ जाएगा, और विद इन अ वीक फिर आप लोगों को एसएमएस करके तो दोबारा से इसी सेंटर में बुलाया जाएगा और फिर आके तो आप लोगों के इंटरव्यू होंगे। अच्छा, उससे पहले जो मैं आपको मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पता है कि सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स जितने भी आप लोगों को बताए गए थे, जिसने जो जो अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखी थी उसके हिसाब से वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। डोमिसाइल अपना लेके आएगा, आईडी कार्ड लेके आएगा, ठीक है। और जो भी आपकी सनद या मार्कशीट थी तो ये सारी चीज़ें आप लोग लेके आओगे और यहीं पे उनकी दोबारा से चेकिंग होती है। इंटरव्यू से पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि रिटर्न में भी आपकी सिर्फ स्लिप चेक की गई थी और आईडी कार्ड था आपका और फ़िज़िकल में भी आपके साथ यही हुआ था कि स्लिप और सिर्फ आईडी कार्ड था। लेकिन जो रिटर्न जो फिज़िक ये इंटरव्यू होता है तो इसमें ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो पहली बात तो ये थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसमें जब आप आते हो तो आप लोग नॉर्मल पहले फ़िज़िकल में आए थे तो नॉर्मल उसी में ट्राउज़र में या इन चीज़ों में जो भी अपनी अपनी मर्ज़ी का आपको ड्रेस लगा था तो वो पहन के आप लोग यहाँ पे आए थे। और सेम रिटर्न का भी यही था कि जिस तरह से आपको इजी लगा तो आप उसी तरह से ड्रेस और यूनिफॉर्म या जो भी शूज़ वगैरह थे तो वो पहन के आप लोगों ने वो टेस्ट कंडक्ट किए, क्योंकि उनमें इन चीज़ों को नोट नहीं किया जाता या इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन इंटरव्यू एक ऐसा मरला होता है कि जिसमें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के भी नंबर होते हैं, और वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस मैटर करती है कि आप किस तरह से उनके सामने अपीयर हुए हो, कौन सा आपने ड्रेस पहना था, ठीक है, और किस तरह से आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। कब ये आपका एक पहला इमेज होता है। तो इस हवाले से भी चले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स या जो एक नॉर्मल रूटीन में इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें की जाती हैं तो वो, या ड्रेस कौन सा पहन के आना चाहिए, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह आज चले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जब हम लोगों का बैच 2019 में हमारा बैच आया था, ये जो बैच है यानी इस भर्ती से पहले वाली जो भर्ती थी तो वो हम लोगों की भर्ती थी, ठीक है। उसमें जब इसी तरह से फ़िज़िकल वगैरह हुए, रिटर्न हुए तो फिर जब इंटरव्यू की कॉल आई तो उस टाइम ये सीन था कि एक सीट पे 5 बंदों को बुलाया जाता था। एक यानी अगर जब 20 सीटें हैं तो फिर 100 बंदे को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी और 100 लड़के वहाँ पे आएंगे इंटरव्यू के लिए। अब उनमें तरतीब ये थी कि क्योंकि मेरा एएसआई का भी हुआ था और इसमें फिर कांस्टेबल का भी हुआ था, ठीक है, दोनों का अलग अलग से इंटरव्यू हुआ था। तो अब फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब एएसआई के टाइम पे इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम जो पैनल था वो इंडिविजुअल इंटरव्यू ले रहा था, और जब कांस्टेबल के बारी थी तो उस टाइम हम दो दो तीन तीन को इकट्ठा उस पैनल ने बुलाया था। और वहीं पे मतलब एक क्वेश्चन अगर एक बंदे से पूछा जाएगा, अगर उसका आंसर ठीक वो दे देगा तो नेक्स्ट दूसरे नंबर पे दूसरे वाले से पूछा जाएगा। अगर वो ठीक ना दे यानी अगर उसका आंसर रॉन्ग हो तो फिर वही क्वेश्चन आगे वाला जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उससे पूछा जाएगा। पैनल की तरतीब ये होती है कि हमारा जो इंटरव्यू हुआ था वो इधर ही मेन जो हेडक्वार्टर है यहीं पे हुआ था, और यहीं पे आप उम्मीद यही है कि आप लोगों के भी इंटरव्यू यहीं पे होंगे, ठीक है। और इसमें यह था कि पैनल बना होता है, 3 से 4 हायर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं तो वो पैनल का हिस्सा होते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि आपको इसी तरह से जिस तरह से रोल नंबर अथराइज़ किए जाते हैं तो फिर जब आप वहाँ पे मुतलका डेट को जब पहुँच जाते हो तो फिर आप उस रोल नंबर के हिसाब से आप लोगों को बाहर वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाता है, ठीक है। वेटिंग एरिया में फिर आपको वहाँ पे लोग आएंगे, वो जो भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे या, ठीक है, उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी होगी, वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर क्या होगा कि जब आपको कॉल आएगी तो वो आपको फिर बता देंगे कि आपने फ़लाँ रूम में जाना है। बेसिकली हाल में हुए थे, ठीक है, उम्मीद यही है कि ये भी इसी हाल में ही होंगे। और वहाँ पे फिर यही होगा कि आपको इंटरव्यू में ये चीज़ें होंगी कि सबसे पहले आप लोग जैसे ही इंटर होंगे, ठीक है, तो 2 से 3 बंदों का पैनल होगा जो कि सामने बैठा होगा, और आप जैसे ही इंटर होंगे फिर सबसे पहले आप लोगों ने जाके तो जो, चले मैं अपना अपना ही शेयर करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था ताकि उससे फिर एक जनरल एक्सपीरियंस आप ले लें, ठीक है। मैं जैसे इंटर हुआ तो हम 3 लड़कों को उन्होंने कहा कि आप लोग एक ही टाइम पे आ जाएंगे, क्यों, और रोल नंबर के हिसाब से भी और साथ में जो रिटर्न के नंबर थे ना उस हिसाब से। यानी उस टाइम 70 टोटल थे तो हमारे जो नंबर थे तो 50, 51 और दूसरे के भी 50 थे, ठीक है। ये मतलब हम तीनों के ये नंबर थे 51, 50, और तीसरा जो कैंडिडेट था उसके भी सेम 50 थे। तो हम तीनों इंटर हुए वहाँ पे जाके, पहले उनको सलाम किया, फिर उन्होंने ख़ुद हमें बैठने का कहा, फिर हम अपनी अपनी चेयर्स पे वहाँ पे बैठ गए। सबसे पहली चीज़ उन्होंने फिर यही कही कि क्योंकि डॉक्यूमेंट जो हमारे होते हैं ना तो वो पहले से ही हम अपनी एक फ़ाइल में या हाथ में हमने रखे होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट हम सामने उनके टेबल पे
जो जो हमारे पास पैनल का बंदा होगा, यानी अगर 3 बंदे सामने बैठे होंगे तो हर एक बंदे के बराबर ही एक बंदा आ रहा होता है, तो वो पैनल के सामने हमने डॉक्यूमेंट रख ली थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे ही वो पढ़ते हैं तो आपसे फिर उस चीज़ की वेरिफिकेशन या नाम वगैरह पूछना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपका इंट्रो होगा। अब इंट्रोडक्शन में आपने मेन चीज़ों सारों को मतलब फोकस कर लेना है। अपना नाम, जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, और किस एरिया से आप हो, करंटली आप क्या कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप कोशिश करो कि इंट्रो में अपना क्लियर कर दो। फिर इंट्रो से रिलेटेड ही अगर कोई फिर आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन वो पूछ ले कि जिस तरह से आप अगर अपना तारुफ में करवाते हो, ये कहते हो कि मैं आपने मास्टर किया हुआ है या फलाने सब्जेक्ट में किया हो, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपसे फिर क्वेश्चन पूछ ले या यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ ले, तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट में वैसे वो इतना डीप नहीं जाते। आपने अगर कोई भी एजुकेशन कंटिन्यू की थी अपनी, किसी में भी आपने कंप्लीट किया था, तो उसमें ये इतना डीप नहीं जाएंगे, जनरल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जब इंट्रो हो गया तो फिर उनने बिल्कुल बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन थे वो पूछने शुरू किए, जिस तरह से कि आपने अभी रिटर्न में जो दिए हैं, जिस तरह से कि पाकिस्तान का जो पहला प्रेसिडेंट था, ठीक है, या सदर था, वो कौन था। फिर इसी तरह से पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया था उन दिनों में। फिर एक जब इंडियन एक्ट था, ये जो कश्मीर पे 19 अगस्त, ठीक है, जब उसने